BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। नमस्कार दर्शकों, BSSS रिदम से मैं गौसिया खान आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि हौसलों से उड़ान होती है और इंसान कभी भी ठान ले तो उड़ान भर के रहता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारी ख़ास मेहमान हैं जिनसे मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ। आप हैं सोशल एंटरप्रेन्योर श्रीमती रक्षान जाहिद। रक्षा जाहिद एक फ़ैशन डिज़ाइनर और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। आपने अपने कला कौशल का उपयोग कर महिला उत्थान और सशक्तिकरण में बखूबी जिम्मेदारी निभाई है। तो मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गौसिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रक्षान जी, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे, तो मैं आपकी ही ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ कि शुरुआत किस तरह से हुई। गौसिया, वैसे तो भोपाल से ही मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी एजुकेशन भी भोपाल से ही हुई है। मैंने नूतन कॉलेज से MA करा इंग्लिश लिटरेचर में, और आज मैं जहाँ यहाँ BSS कॉलेज में बैठी हुई हूँ, वहाँ मेरे भाई बहन BSS कॉलेज से पढ़ चुके हैं, और आज भी मेरे बहुत ख़ास दोस्त जो हैं वो BSS से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज तुम्हारे रूबरू हैं BSS कॉलेज में। तो शुरुआत ऐसे हुई कि चाहती तो मैं डॉक्टर बनना थी, लेकिन उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया। कुछ मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगी, और एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, वैसे तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है नहीं ये तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो इनबॉर्न होती है, और हम जो भी फील्ड में हमें लगता है कि हम मतलब हम उसको क्रिएटिवली आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली उस फील्ड में आगे जाना चाहिए। और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे मेरी मदर हैं। वो हम लोगों को बचपन से बहुत खूबसूरत कपड़े बना के पहनाया करती थी, तो उस वक़्त ये कहना कि ये कपड़े बिल्कुल रेडीमेड लगते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हम लोग को मिलते थे। तो शायद ये चीज़ मैंने उन्हीं से इनहेरिट करी, और आगे चल के मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने एक डोमेस्टिक लेवल पे लोग मेरे डिज़ाइंस बहुत पसंद करते थे, कलर कॉम्बिनेशन, स्टाइलिंग वगैरह, और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको प्रोफेशनली भी लो। तो मैंने कहा चलो एक ट्रायल देते हैं। तो मैंने डोमेस्टिक लेवल से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे काफ़ी लोगों को मेरे डिज़ाइन पसंद आए। फिर मैंने यहाँ भोपाल से लेके दुबई तक मैं एग्जीबिशंस होल्ड करी जी। तो इस तरह से फिर हमने सोचा कि इसको प्रोफेशनली लेके चलें, तो तराश करके मैंने अपना ब्रांड स्टैब्लिश करा। और आप गौसिया ये जानती हैं कि हम जब कोई भी सफ़र चालू करते हैं तो वो स्टार्ट तो हम अकेले करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि लोग जुड़ते जाते हैं और एक कारवां बन जाता है। तो मेरे साथ बहुत सी औरतें इस काम में जुड़ी, कारीगर जुड़े, और एक फैमिली टर्म्स उन लोगों के साथ हो जाते हैं, और उसके साथ फिर हम उनकी तकलीफ़ों को भी और उनकी परेशानियों को भी देखते गए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इन लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए, इन्हें भी अच्छे प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाकायदा आपने इस काम के ज़रिए उन्हें रोज़गार भी दिया है। हाँ, और बहुत अच्छी बात है ये कि किस तरह से आप उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ठीक है, हम उनसे काम लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि अगर हम एक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें मौके मिलते हैं, तो वही मौके हमें दूसरों को भी देना चाहिए, ताकि इन औरतों में या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो ये सोच के फिर मैंने 20 करके शुरुआत करी। वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट सोसाइटी हमारा NGO है, जो हमने 2017 से स्टार्ट करा था। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी स्लम एरिया की औरतें हैं वो हमारे पास काम सीखने आती हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि उनको उनके पैरों पे खड़े होने में मदद करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अनवा सिलाई सेंटर स्टार्ट किया है, जहाँ तकरीबन 50 औरतें अभी आ रही हैं, जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई कढ़ाई, हाँ, और उसके बाद उनमें जो भी हुनर है, इसलिए नहीं कि मैं डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ तो मैं खाली उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाऊँ, कुकिंग में है, मेहंदी आर्ट है, क्रोशिया, एनीथिंग, मतलब जो भी उनको उनमें हुनर है, हमने कोशिश किया है कि उसको उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग देके और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बात है कि आप दूसरों को भी मौके आप उपलब्ध करा रही हैं, फ़राहम करा रही हैं, और बाकायदा उनका सहारा बन के आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो मैदान में खड़ी हुई हैं। और बहुत बहुत इसके
इसके लिए तो बहुत आप मुबारक की हकदार हैं शुक्रिया रशान बहुत-बहुत। साहिबा। और भी आपके बहुत से कारनामे हैं और गाहे बगाहे अक्सर हमारी नज़रों से कई बार न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, और क्योंकि आज हमें मौका मिला है कि मैम को हम रूबरू और सामने सुन रहे हैं, तो क्यों ना आगे की जर्नी भी हम आपके ही अंदाज में और आपकी ही ज़ुबानी सुने। तो आपका बेगम्स ऑफ भोपाल के बारे में क्या कहना है? वही बेगम्स तो सभी हैं, आप भी हैं और मैं भी बेगम हूँ। हम भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि बेगमात का शहर रह चुका है, और वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत भोपाल में आज से नहीं, तकरीबन 200 साल का उनका रूल रहा है, तो हम इतना पुराना है वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड भोपाल के लिए। दूसरी चीज़, एक बहुत ही ख़ास हमारे ग्रुप का जो फीचर है वो कि हम लोग गंगा जमनी तहज़ीब हमारे भोपाल की जो है सभी जगह मशहूर है। यहाँ पे हम लोग किस तरह भाईचारे से मिलजुल तो रशान के। साहिबा, बीच में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि ये आइडिया, ये प्लान कैसे दिमाग में कैसे आया कि कुछ इस तरह की शुरुआत की जाए? वो इसी तरह से आया कि मतलब मैं ये चाहती थी कि भोपाल में औरतों में एक शुरू से, आप ये देखिए कि बेगमात का रूल जैसे रहा, हमारी पहली महिला पायलट यहाँ से हुई, बहुत बड़ी बड़ी शायराएँ यहाँ से निकली, तो हम ये चाहते थे कि ये हमारा जो फीचर है, हाईलाइटेड फीचर है भोपाल का, ये सबके सामने, लोगों के सामने आए। तो सब बेगम्स को हम एक अंडर वन अम्ब्रेला, जितनी भी बेगम्स हैं हमारे साथ, वो सारी एंटरप्राइजिंग लेडीज़ हैं, अपने आप में बहुत डायनेमिक लेडीज़ हैं, इन सबको हम जोड़ के एक अच्छी तस्वीर, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के सामने लेके आए कि खाली जो औरतों को लेके एक लोगों के दिमाग में जो सोच है उसको हम बदल सकें, बदला जाए। जी जी। हाँ। और बाकायदा आप कामयाब भी हुई हैं अपने इस कोशिश में, जैसा अगर हम लोग देखते रहे, और चूँकि मैं भी आपकी तंजीम के साथ जुड़ी हुई हूँ, बाकायदा आप जब 70s और 80s के जो वो उस ज़माने के जो कहना चाहिए रिवाज थे, जो उस ज़माने के जो फ़ैशन थे, आज के वक्त में जब आप लोगों के सामने ला के रखती हैं और बाकायदा लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। एक्चुअली गौसिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ठीक है, एक जो जनरेशन हमसे पीछे गई उसको हमने फॉलो किया, ठीक है, लेकिन जो आगे की जनरेशन आ रही है, मतलब एक ख़ास मकसद ये भी है बेगम्स ऑफ भोपाल में, आप हमारे रिच हेरिटेज कल्चर को रिवाइव करने का, कि हमारी जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो जाने कि हमारी रूट्स कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, क्या तहज़ीब, क्या कल्चर रहा है, ताकि वो भी एक अपने आगे चल के अपने लाइफस्टाइल में एक पुख्तगी जिसे कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनमें और अच्छे तरीके से आए। क्योंकि अभी जो आज का यूथ है, मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसलिए हमें हमारी ये कोशिश रहना चाहिए कि हम उनको अपने जो हमारे बुज़ुर्ग अच्छे काम कर गए हैं या थोड़ा बहुत हम उनको देख के जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें। जी जी जी। अभी आपने ज़िक्र किया कि अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, अभी कुछ वक्त पहले, जो आपकी बाकायदा पूरी एक टीम, आपकी एक यूनिट लगी हुई थी, और खाना तकसीम करना और जो भी ज़रूरत लोगों की होती थी उसमें आपका पूरी टीम लगी हुई थी, उसके बारे में कुछ आप बताइए। बिल्कुल गौसिया, मैं इसमें सिर्फ 1 मिनट बाद आऊँगी। बेगम्स ऑफ भोपाल का क्योंकि अपना जिक्र था, तो मैं परी बाज़ार का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि नहीं होगा तो हमारा इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। क्योंकि परी बाज़ार अपने आप में, हम लोगों ने खाली एक एग्जीबिशन या एक बाज़ार नहीं खड़ा किया था बेगम्स ने, ये जो था 150 साल पुराना मार्केट, मतलब इंडिया का पहला वुमेन मार्केट था। सोचिए आप, उस वक्त ये सोच रही कि किस तरह से औरतों को एम्पावर किया जाए, और जो हमने पूरी कोशिश की कि हम वही तस्वीर खींचें। इस वक्त भी परी बाजार में जो कमला पार्क में लगी, और मतलब भोपाल की पहली बेगम थी कमलापति, उनके आंगन से हमने उसको स्टार्ट करा। तो वहाँ भी हमने वही कोशिश करी जो आज से 150 साल पहले बेगमों ने की थी, कि घर में बैठने वाली औरतें हैं या जो एक डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही हैं, उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिले और लोगों के सामने उनका हुनर आए। तो दैट वे हमारे परी बाज़ार को बहुत सराहा गया। मैं आपके BSS के रिदम के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ भोपाल की आवाम का। अब आपका जो सवाल है, मैं उस सवाल पे इसके बाद आऊँगी। इसके पहले मैं मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं एक बात ना करूँ कि जिस तरह से भोपाल की बेगमात का जिक्र हुआ, और अगर हम भोपाल की बेगमात की बात करते हैं, जैसे कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में पता नहीं क्यों आपके इतने एफर्ट्स और इस कदर जो आपकी मेहनत
आप इन सब चीज़ों के लिए कर रही हैं। कहीं ना कहीं जी चाहता है कि कहीं ना कहीं वहाँ आपका नाम भी उसमें शामिल किया जाए कि रक्षान साहिबा या रक्षान बेगम्स में आपको भी हम शामिल कर सकते हैं, और आप डिज़र्व करती हैं इस चीज़ के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफजाई के लिए गौसिया। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि हर एक औरत जो अपने फील्ड में कामयाब है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, जी वो अपने घर की, अपने फील्ड की बेगम है। जी हाँ, तो बेशक। बहुत सी बेगम्स हमारे साथ जुड़ती जाएंगी। जी आप देखिए, ये तो एक सिलसिला है, चलता चलता रहेगा। रहेगा। जी, अब आप मैंने जो सवाल किया था। अच्छा, वीज़ में हम लोग देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेनली हम औरतों के लिए उनके मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन कोविड एक ऐसी मतलब बीमारी ने हम सबको अपने गिरफ्त में लिया है तकरीबन 1 साल से, कि मुझे लग रहा है कि हर संस्था, हर NGO आगे आई है इसमें लोगों की मदद के लिए। तो फिर हम लोगों ने भी कोशिश किया कि हम भी थोड़ी सी जितनी हमें हो सकता है मदद करें लोगों की। तो लास्ट ईयर तो हम लोगों ने खाली ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन तक रखा था, लेकिन इस बार सेकंड वेव में और सिचुएशन बहुत ख़राब हुई, तो फिर फूड पैकेट्स वगैरह हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करे। और उसकी वजह ये थी कि कोविड पेशेंट्स तो एडमिट हो जाते थे, लेकिन जो उनके फैमिली मेम्बर्स जो अस्पताल के बाहर बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं। खाने के लिए उनके पास कई बार वक्त नहीं मिलता या कभी है नहीं, क्योंकि इस वक्त आप खुद जानती हैं कि हालात बहुत ही ख़राब हुए हैं लोगों के। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हम लोग, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हम लोगों ने अस्पताल के बाहर जो कोविड पेशेंट के घर वाले थे उनके लिए करा। ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ज़्यादातर उन लोगों में करा जो अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं और वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और झुग्गी बस्ती काफ़ी हम लोगों ने सिटी साइड की कवर करी। उसके बाद फिर बाद में थोड़ा, और हाँ, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो डोनर्स थे जिन्होंने हमें इस ड्राइव में सपोर्ट करा, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट से फिर हम और आगे बढ़ सके। हमने ऑक्सीजन सप्लाईज दी कई हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए, और हमारे कुछ ख़ास डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को देखा, जितना ट्रीटमेंट उनसे हो सकता था उन्होंने वीज़ के थ्रू जितने गरीब पेशेंट्स गए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा। क्या बात है मैम, बहुत बहुत ऐसे आपके जब आपसे बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई पहलू छूट जाए आपसे बात करने के लिए, और कहीं कोई ऐसी जगह रह जाए कि जहाँ मैम को ना सुने। मैम, आज आप जिस मकाम पे हैं, आप तो कहेंगी नहीं मैं तो बहुत सिंपल हूँ, और लेकिन आप जहाँ जिस मकाम पे हैं, कैसा महसूस होता है आपको कि अभी बहुत काम करना है? बहुत काम करना है। मतलब लाइफ इज़ अ लर्निंग। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए हैं और बस अब ख़त्म, और हमने जितना, मुझे ये लगता है ज़िंदगी का सफ़र चलता रहे, हम जितना लोगों से सीखें और जितना हम लोगों के काम आ सकें। अगर कुछ हमें अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ प्लेटफॉर्म्स अगर हम लोगों को मिल गए हैं तो हम कोशिश करें कि हम दूसरे लोगों को भी इस लेवल तक लेके आ सकें। बहुत ही सेटिस्फाइड मैं फ़ील करती हूँ, और अपनी जर्नी में कोशिश करूँगी कि जारी रहे। मैम, आज आप BSSI आपने जब स्टूडियो आप तशरीफ़ लेकर आई और यहाँ जब हम लोगों से मिली, हमारी टीम से मिली, कुछ हमारे स्टूडियो के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप कहना। अल्फाज नहीं है, मैं तो हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और एम्बियंस इतना अच्छा। तुम्हें पता है मैंने अभी आते वक्त तुमसे क्या कहा था? जी 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 कि हाँ पहले फ़ोटो खींच लेते। जी जी, मैम ने कहा और मैंने कहा नहीं, हम पहले। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा सेटअप, बहुत ही मतलब बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड है BSS का और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का और आप लोगों का। बहुत मुझे अच्छा लगा। मैम, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, चूँकि हमारे ये प्रोग्राम जो हैं तो तकरीबन हमारे यूथ इनसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अच्छा। तो मैं ये चाहूँगी कि प्रोग्राम के आखिर में, वैसे तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं भरा है, बहुत सी बातें करने का दिल है अभी आपसे, चूँकि कहते हैं ना कि वो वक्त जो है वो इजाज़त नहीं देता है। तो हमारे यूथ के लिए अगर आप कोई मैसेज दे दें। आजकल यूथ बहुत स्मार्ट है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा गाइडेंस और स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा मतलब अपना वो विज़न ब्रॉडर रखें, और उसके बाद ठीक है सोसाइटी मतलब एक फैमिली के हिसाब से तो ज़रूरत होती है और नेचुरली उनके अपने ख्वाब हैं, उनके अपना, लेकिन मैं चाहती हूँ फ्यूचर को कि वो स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि वो सोसाइटी के
अपलिफ्टमेंट के लिए भी जो काम है उसमें आगे आए जी। और बहुत खुशी की बात है, मैंने अभी काफ़ी यूथ्स को देखा कि जो मतलब इस चीज़ में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की, तो यूथ को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट होना पड़ेगा आगे के उसके लिए। तो दोस्तों, आज रक्षा साहिबा हमारे रूबरू हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे बात की और इसी के साथ मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैम कि आज आपने इतना वक्त निकाला और आप स्टूडियो तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया वासिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बातें शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दोस्तों, फिर किसी अगले प्रोग्राम में आप लोगों के रूबरू होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.